मनी मास्टरी। मनी मास्टरी के फर्स्ट लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम सभी लोग पहले जान लेते हैं कि मनी क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि चीजों को शुरुआत से समझने से पहले आप उसके बारे में कितना जानते हो और आप क्या समझते हो, ये बहुत जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्तियों को सिखाने से पहले वो उससे रिलेटेड क्या चीजें सीख चुका है या वो उस चीज को समझता कैसे है। जब तक आप इस टॉपिक के ऊपर, इस चीज के ऊपर कंफर्म नहीं हो ना और आपको क्लैरिटी नहीं है, तब तक आप उसमें जो सीखोगे वो कितना सही और कितना गलत होगा, आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहोगे। लाइक एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चे को आप कुछ पढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है ना, और वो बैकएंड से क्या सीख कर आया उसके रिलेटेड, जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप जो पढ़ा रहे हो ना वो बच्चा समझेगा ही नहीं कि टीचर मेरे को जो पढ़ा रही है वो मेरे पिछले कंसेप्ट के साथ कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। इन शॉर्ट, आपको हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है आगे के जर्नी के लिए, ठीक है। तो आप सभी ने मनी को क्या समझते हो, क्या जानते हो, ये है मेन हिस्ट्री, और ये सब आप अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। आज के सेशन में मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर की हुई है। उस पीडीएफ में कुछ सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। उन सवालों के यस और नो में आंसर है। ये एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट क्यों है? ताकि आपकी कैपेबिलिटी पता लग सके, आपका ऑरा पता लग सके, आपकी स्ट्रेंथ पता लग सके, आपकी वीकनेस पता लग सके, आपका स्टेट ऑफ माइंड पता लग सके कि आप मनी के बारे में क्या सोचते हो। लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको कहता हूँ, लाइक मान लीजिए हम अगर कहीं पे खाना खाने जाते हैं तो हमारे माइंड में दो थॉट आते हैं। खाना जब खा लिया, फिनिश हो गया, वापस घर को आ रहे हैं घूम फिर के या जैसे भी वॉट एवर, तो हमारे माइंड में दो थॉट आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट नेगेटिव थॉट ये आता है कि यार आज इतने पैसे खर्च हो गए, 1,000 रुपये खर्च हो गए, हम खाना खाने गए थे, ये मंगा लिया वो मंगा लिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, 1,000 रुपये का आज गुंडा हो गया, जैसे हम कहते हैं ना, 1,000 रुपये का यार खर्चा हो गया, 1,000 रुपये का आज चूना लग गया, या फिर घर वाले ने बोला कि मेरे को यहाँ लेके जाना था, ये हो गया, या उसने बोला मेरे को ये दिलवा दो तो वो दिलवाना पड़ा। बीच में किसी ने एकदम से ये रिक्वेस्ट कर दी कि जी मेरे को ये चाहिए, ये डिमांड कर दी, तो हमने वो जो भी था, चलो डे कंप्लीट किया, लेकिन आज एंड ऑफ द डे बटुए में इतने पैसे कम हो गए। एक ये थॉट होता है मोस्टली ज्यादातर लोग। दूसरा थॉट हमारा ये आता है, जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो ये कहता है कि मैं उन लोगों से बेटर हूं जो इस चीज को नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब कि जो रेस्टोरेंट में नहीं जा पाते। कि आप ये समझिए कि यार आज से 6 महीने पहले मैं नहीं जा सकता था, आज मैं देखो अपने परिवार को वो चीजें दे सकता हूँ जो मैं पहले नहीं दे सकता था। आज मैंने उतने पैसे खर्च किए हैं जितने मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खर्च करूंगा। तो दो अलग अलग चीज, इसी तरह से आपके लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। उनके आपने यस और नो में जवाब देना है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल थी, इस एग्जांपल को सोचते हुए मत देना, आपकी जो करंट सिचुएशन और आपका जो माइंड सेट है उसको सोचते हुए आपने जवाब देने हैं। और आपके वो यस और नो के बिहाफ पे जो आपका एक स्कोर निकल के आएगा, जिसमें आपको 1 और 2 के हिसाब से आपको पॉइंट्स देने हैं, उस स्कोर पे बिहाफ पे ये निकल के आएगा कि आपका माइंड का ब्लॉकेज कितना है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए, मनी अट्रैक्ट करना एक कला है और एक गुण है और एक किस्मत भी है। मेहनत करके हम सभी पैसा कमाते हैं, लेकिन जो आदमी मनी को अट्रैक्ट करता है उसके अंदर कुछ डिफरेंट क्वालिटीज होती है। मनी अट्रैक्ट करना एक तरह से ये कह लीजिए कि अपनी विशेष को फुलफिल करना है, या ये कह लीजिए कि ईश्वर के आगे जो हम अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं उन्हें कंप्लीट होना, या ईश्वर हमारी बात सुने, या ईश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंचे। तो वो सब चीजें कैसे हो रही है, हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं, वो भी तो एक अट्रैक्शन है। कि अट्रैक्शन हम क्रिएट करते हैं, हमारा इतना ज्यादा फोकस होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना विश्वास होता है हमारा कि वो चीजें हमारी पूरी होती हैं, उतना हमारा वहां पे बिलीव होता है, उतना फेथ होता है। तो वो सब चीजें आपकी को रिलेट करती हैं मनी से। ठीक है, अभी आज का टॉपिक हमारा मनी के ऊपर ही है, तो हम मनी के ऊपर ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड बाकी चीजें हम बाद में भी देखेंगे, बट मेन आज का जो टॉपिक हमारा मनी के ऊपर है। तो मनी में मास्टरी बनने के लिए आपको बेसिक जो छोटी छोटी चीजें होती है उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बड़ा व्यक्ति बड़ी बड़ी बातों से बड़ा नहीं बनता। एक बड़ा व्यक्ति छोटी छोटी गलतियों को ना दोहराने से बड़ा बनता है, और उन छोटी छोटी गलतियों को सीख के बड़ा बनता है, ठीक है ना। आप अगर छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखोगे ना, तो एक बड़ी मुसीबत या बड़ी रुकावट या बहुत बड़ी आपदा से आप बच जाओगे। पर अगर कल को मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ी चीज का सामना कर लिया,
कि और आपको लगे कि मैं तो बहुत बड़ा महान बन गया हूं, लेकिन आपने एक छोटी चीज को इग्नोर कर दिया, तो कल को इतनी सी बात ही काफी है कि यार एक तो इतनी छोटी चीज भी तुम्हें समझ नहीं आई। कहते ना, हम एक छोटी सी बात नहीं आपको समझ में आ रही है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो यही तो वही कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि मनी से रिलेटेड आपको छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, जब तक आप उनको फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको मनी में जो मास्टरी करनी है, मनी का जो गेन करना है, फ्लो बनाना है, उसमें आपको अचीवमेंट या सफलता नहीं मिलती। थोड़ा आज मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम आने वाले दिनों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आने आने वाले दिनों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, कि हम अपनी मनी क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। मनी क्लास में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमारा माइंडसेट क्या है मनी के रिलेटेड, कि हमारी वाइब्रेशंस क्या है, कि हम कैसा सोचते हैं मनी के बारे में, मनी अच्छी है बुरी है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, "अब इसके पास पैसा आ गया, ये ज्यादा बिगड़ गया है"। या हम कहते हैं यार पैसा अच्छा नहीं है, पैसा लालच लेके आता है, पैसा बुरा है या पैसा अच्छा है, पैसा हमें लालची बनाता है, XYZ। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपने नेगेटिव लेनी है, हर चीज पॉजिटिव लेनी है। आपका माइंड क्या कहता है आपने वो मेंशन करना है। सेकंड चीज, आपका जो स्कोर निकल के आता उसके बिहाफ पे आप किस कैटेगरी में अभी चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वहां पे 3 लेवल होंगे, 1 2 3, या स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा, आप किस हद तक वर्क करते हो, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, उन 7 चक्रास के ऊपर हमें कैसे वर्क करना है ताकि हम अपने मनी के वाइब्रेशंस को हाई कर सकें। क्योंकि देखिए, आपका जो आप जब तक अंदर से साफ नहीं ना होते तब तक बाहर से सफाई का कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपना जैसे कहते हैं ना कि अगर शरीर की मैल तो हम रोजाना साफ करते हैं, मन की मैल को साफ करना जरूरी है। मन की मैल अगर आप साफ कर लेते हैं तो शरीर की मैल अगर नहीं भी साफ करते तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब आपका मन अच्छा होना चाहिए, तो हमारे अंदर मनी की जो वाइब्रेशन होनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब हमारे अंदर मनी की वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी तो हमारा जो एक्टिव चक्र जो है वो, मनी का जो चक्र जो है वो एक्टिव रहेगा। तो उससे क्या है जो जड़ है, जो हमारे मेन कहते हैं ना रूट्स, तो रूट्स चक्रा और जो हमारी जड़ है, जो स्टार्टिंग वहां से जब हमारे को एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी, वहां से जब हमारा प्रकाश उज्जवलित होगा हमारे शरीर के अंदर, तो मनी का जो एक सर्कल अगर किसी के अभी तक भी शुरू नहीं हुआ तो वो शुरू होने में काफी आपको पॉजिटिवनेस और सहायता मिलेगी। सेकंड इसमें आएगा वास्तु रेमेडीज, कि हमारे कई बार हम जैसे कहते हैं कि एनर्जीज यहाँ पर गड़बड़ कर रही हैं। वास्तु से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो वास्तु रेमेडीज है उसमें कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए जहां से आपको स्ट्रेंथ मिल सके, ठीक है। इसके अलावा आपको डे टू डे में, जैसे आप जहां पर भी आप मान लीजिए किसी भी जगह पे जहां पर आप 2 घंटे से 8 घंटे का टाइम स्पेंड कर रहे हो एक जगह पे टिक के बैठकर, वहां का वास्तु आपको इफेक्ट करता है। अगर आप ऑफिस में और आप 2 घंटे वहां पर अपनी चेयर पर बैठते हो तो वहां का वास्तु आपको इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप मार्केटिंग पर्सन हो, आते हो जाते हो, तो नहीं करेगा। मैं ऑफिस में बैठा हूँ या मैं अपने घर में बैठा हूँ, किसी पर्टिकुलर चेयर पे टिक के बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को वहां का वास्तु इफेक्ट करेगा ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी के रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता हूँ, तो वहां पे अगर मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठता और रूटीन में ऐसा नहीं करता तो वहां का वास्तु मुझे इफेक्ट नहीं करेगा। एक दिन से या फिर एक बार जाने से वास्तु इफेक्ट नहीं करता, कॉन्टिन्यूसली वहां पर आपकी रूटीन बनने से वास्तु इफेक्ट करता है। देन उसके बाद टॉपिक है हमारा स्विच वर्ड्स का। स्विच वर्ड्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं जिससे मनी का वाइब्रेशन हमारा हाई बने और हमें थोड़ा अट्रैक्शन अच्छी आए। एनर्जी साइकिल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये जो स्विच वर्ड एनर्जी साइकिल है ना, ये आप अपने फ्री टाइम में यूज कर सकते हो। मतलब कि जिस समय में आप कुछ भी नहीं कर रहे तब भी आपको कैसे ये स्विच वर्ड एनर्जी सर्कल आपको हेल्प दें मनी को अट्रैक्ट करने में। इसके साथ में एड ऑन होएगा आपका न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल का। क्रिस्टल कौन कौन से आप अपने साथ रख सकते हो जिससे आप मनी के फ्लो को बढ़ा सकते हो, और न्यूमरोलॉजी में आप ऐसा क्या क्या कर सकते हो जिससे आपका जो मनी का वाइब्रेशन है वो थोड़ा स्ट्रांग बने और आपको चीजें जो है अट्रैक्ट होने के लिए हेल्प करें। तो देखिए, जब इतनी सारी चीजों को आप एड ऑन करते जाओगे ना, तो मनी का आना मस्ट है। देन उसके बाद हम थोड़ा स्पिरिचुअली थोड़ी एक्टिविटीज करेंगे कि स्पिरिचुअल वे से हम कैसे मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे होंगे रेखी सिंबल्स, ठीक है। रेखी सिंबल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं जिससे मनी अट्रैक्ट हो, एंड मंत्रास हम कौन कौन से चैंट कर सकते हैं या फिर कौन कौन से रिटर्न में लिख के अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी मनी का वाइब्रेशन थोड़ा स्ट्रांग बने। एंड एंजल्स को हम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, कैसे एंजल्स के थ्रू हम कैसे अपनी लाइफ में मनी को जो है थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं और जिससे हमारी जो लाइफ में जो मनी की प्रॉब्लम्स है वो कम से कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा मनी को अट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा मैं आपको वाटर की एक टेक्निक बताऊंगा कि जो हम डेली रूटीन में पानी पीते हैं, तो देखिए पानी हम सभी पीते हैं, पर कभी आपने सोचा कि पानी पी के भी हम अपने पैसे के वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं।
एक आपको पानी की टेक्निक बताऊंगा आखिर में, कि पानी पीते हुए भी आपको क्या एक्टिविटी करनी है जिससे हमारी मनी की वाइब्रेशन स्ट्रांग हो, मतलब डेली रूटीन में क्या करनी है। इसके अलावा एक जो अभी मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही बोला कि आप जो सोच रहे हो और आप जो एक्चुअल में हो वो डिसाइड करता है कि आप आने वाले समय में क्या हो। तो उससे रिलेटेड क्या है हमारा टॉपिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये जो दोनों बातें मैं अभी एंड में कह रहा हूँ ये मैंने वैसे मेंशन नहीं की है, कि मैं आपको एक्स्ट्रा बोनस में बता रहा हूँ, ठीक है। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप कैसे अपनी किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो और क्या प्रोसेस आपने अप्लाई करना है, जिससे आप अपनी, चाहे वो आपकी मनी का इशू हो, चाहे आपका हाउस का हो, चाहे घर हो, शादी हो, गाड़ी हो, कोई ड्रीम जॉब हो, कोई ड्रीम डेस्टिनेशन हो जहां पे आपने घूमना, मतलब जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना है उसमें कहीं ना कहीं मनी की इन्वॉल्वमेंट तो है ही। तो उस चीज को हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, ये चीज भी आपको एंड वाले सेशन में बताई जाएगी, ठीक है ना। तो अभी पहले इस वीडियो को आप होपली आप सभी ने ध्यान से सुना होगा, अगर बाय चांस आप मिस कर जाते हो कहीं पे आप इसको दोबारा सुनिए, एंड पीडीएफ में जो आपको डाटा दिया जा रहा है उसको नोट डाउन करो और देखो आपका क्या स्कोर निकल के आता है। आपका जो स्कोर निकल के आता है उसका जो रिजल्ट है वो आपको थोड़ी देर में रिवील किया जाएगा। थैंक यू।